वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से होम थिएटर सेटअप किया जाता है और किस तरह से फेक साउंड को आपको अवॉइड करके आपको डॉल्बी डिजिटल ट्रू साउंड आपको किस तरह से आपको सेटअप करना है और आपको किस तरह से प्योर म्यूजिक का मजा लेना है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको कौन से सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमको करना है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग हमको। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि होम थिएटर किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो होम थिएटर सेटअप करने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं और आपको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि होम थिएटर घर में इंस्टॉलेशन करने के बाद भी किसी को ऐसा लगता है कि डॉल्बी डिजिटल उनके एम्पलीफायर पे आता नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ये फेक म्यूजिक है। वो रिमोट से प्रीसेट चेंज करके विजुअल सराउंड, डॉल्बी सराउंड, प्रोलॉजिक वैसे करके सराउंड साउंड सुनते हैं, तो वो है फेक साउंड। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसा आप थिएटर में जो सुनते हो वो आप घर में वही टाइप का आपको एक्सपीरियंस और साउंड आपको इफेक्ट आपको मिलना चाहिए। ये मेरी पूरी कोशिश है, ये ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। पहली बात है कि हमको एक डॉल्बी डिजिटल प्रोसेसर एम्पलीफायर चाहिए। डॉल्बी डिजिटल एम्पलीफायर आपको लेना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का एम्पलीफायर ओरिजिनल जो मेरे पास है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके साथ आपको 5 कनेक्टिंग स्पीकर्स लेना है, जिसमें होके 5.1 सिस्टम, मेरे पास अभी 5.1 है तो मैं आपको 5.1 बताऊंगा। तो उसके साथ कनेक्टिंग स्पीकर्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास है बोस के फ्रंट राइट स्पीकर, सेंटर स्पीकर, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, सराउंड राइट स्पीकर, सराउंड लेफ्ट स्पीकर। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको रियल डॉल्बी डिजिटल साउंड किस तरह से आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको सब डिटेल में सेटिंग्स बताने वाला हूँ। आप एम्पलीफायर इंस्टॉल करने के बाद, एम्पलीफायर में आपको स्पीकर्स कनेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका एम्पलीफायर से आपके टीवी में HDMI वायर, हाई एंड वायर, 4K वायर कनेक्टेड है। आपको सब वायर हाई एंड यूज करना है। अगर आप हाई एंड वायर नहीं यूज करोगे तो आपका डॉल्बी डिजिटल साउंड आने वाला नहीं और आपके वीडियो सिग्नल पे आपका प्रॉपर आपको दिखेगा नहीं। एक बात है, आपको HDMI वायर का ध्यान रखना है और स्पीकर वायर जो भी आप यूज करोगे सब हाई एंड 2.5 गेज का हाई एंड ऑक्साइड फ्री वायर आपको यूज करना है। तो मैंने कनेक्ट करने हैं, आप एम्पलीफायर में कंटेंट जो आप कनेक्ट करने वाले हो एप्पल टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो और अमेजॉन स्टिक। मेरे घर में अमेजॉन स्टिक कनेक्टेड है, मगर एप्पल टीवी जो आप कनेक्ट करोगे आपके एम्पलीफायर में आपको क्लैरिटी और साउंड आपको ज़्यादा क्लियर है। तो मैंने अब कनेक्ट किया है मेरा अमेजॉन स्टिक एम्पलीफायर के पीछे कनेक्ट किया हूँ। मेन्यू में आ गया हूँ मैं। पहले मैं स्पीकर सेटअप करने वाला हूँ। स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में तो स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में फ्रंट स्पीकर है, सेंटर है, सराउंड है, सराउंड बैक तो अभी नहीं है और सब ऊपर है। डिस्टेंस जो है आपको उससे बहुत करना है। तो आपको थ्रो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, आपके स्पीकर से लिस्टर के कान तक आपको मेजर करना है। तो थ्रो डिस्टेंस में आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये बॉल मैं आयरन की तरफ फेंकूंगा तो मैं तय करूंगा कि आयरन के हाथ में अगर मैं फेंकता हूँ तो किस फोर्स से वो आयरन, किस फोर्स से मैं बॉल फेंकूंगा और आयरन कैच करेगा। वैसे ही स्पीकर एम्पलीफायर तय करेगा कि लिस्टर के ईयर स्पीकर कितने फोर्स में साउंड थ्रो करेगा, वो तय करेगा एम्पलीफायर। तो उसके लिए डिस्टेंस आपको मेजर करना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस का ये मेजर रोल है साउंड में। तो एम्पलीफायर
डिसाइड करेगा कि स्पीकर लिसनर के ईयर लेवल तक किस पोर्ट से साउंड फेंकेगा। तो आपको डिस्टेंस आपको फीट या मीटर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मेजरटप है। तो मेजरटप आपको स्पीकर से लिसनर के ईयर तक कितना फीट है वो आपको मेजर करना है और वो हिसाब से आपको यहाँ एडजस्ट करना है। यहाँ पर कि अभी ये मीटर में है, mm में भी होता है और फीट में भी होता है। आपको कितने फीट तक स्पीकर से लिसनर की ईयर तक आपको मेजरटप से मेजर करना है। सभी स्पीकर को चेक करना है। टेस्ट ऑन। ये है फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, सेंटर स्पीकर, फ्रंट राइट स्पीकर, सराउंड राइट स्पीकर, सराउंड लेफ्ट स्पीकर और ये है सबवूफर। तो ये आपको सेटिंग कर देना है। आपको ये इंश्योर करना है कि टेस्ट ऑन में आपकी जो भी चैनल कनेक्टेड है और टेस्ट ऑन में आ जाएगी और आपको बता देगा लेफ्ट, सेंटर, राइट, सराउंड, ये सब आपको टेस्ट ऑन में पता चल जाएगा। ऊपर उसका भी बूमिंग आ जाएगा, आपको बता देगा। अभी क्रॉस ओवर जो है, क्रॉस ओवर में हम लोग आ गए। क्रॉस ओवर में आपको रखना है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज आपको सब स्पीकर से रखना है और वूफर को रखना है 80 हर्ट्ज। ये है मिड और हाई फ्रीक्वेंसी 5 स्पीकर और वूफर है लो फ्रीक्वेंसी, वो आपको 80 हर्ट्ज रखना है। तो ये मैंने आपको पूरा सेटअप बता दिया है किस तरह से होम थिएटर सेटअप में हमको क्या क्या ऐसी इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। अभी डॉल्बी डिजिटल लाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल आने के लिए आपको कौन से सेटिंग्स पे ध्यान देना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने अमेज़न स्टिक कनेक्ट कर दिया है मेरे टीवी में, ये आप देख सकते हो। ये है नेटफ्लिक्स में मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल अब टाइप करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे डॉल्बी डिजिटल साउंड देखना है। डॉल्बी डिजिटल, तो डॉल्बी डिजिटल साउंड ये करते ही ये सब डॉल्बी डिजिटल फीचर्स आ गए हैं, मूवीज आ गए हैं। तो हम लोग लेते हैं एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल। ये है एक्सट्रैक्शन मूवी, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, रिज्यूम प्ले करता हूँ। तो जैसे आप मूवी प्ले करोगे, रिज्यूम प्ले करोगे, तो आपके एम्पलीफायर में डॉल्बी डिजिटल लिख के आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, यह आ गया है डॉल्बी डिजिटल ट्रू साउंड। डॉल्बी डिजिटल ट्रू साउंड प्लस आ गया है। मतलब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो है डॉल्बी डिजिटल प्योर साउंड। जो आप थिएटर में मूवी जब देखने जाते हो तो आपको डॉल्बी डिजिटल ट्रू साउंड जो है वो आपको ये घर में मिल जाएगा। तो ये है फेक साउंड नहीं है, क्योंकि मैंने कंटेंट डॉल्बी प्ले किया है और एम्पलीफायर भी दिखा रहे हैं डॉल्बी डिजिटल। मतलब ये प्योर, क्योंकि एम्पलीफायर में होता है ऑल्टो डिटेक्टर। अगर आपका एम्पलीफायर 5 चैनल स्टीरियो पर है या प्रोलॉजिक पे है
तो जब आप डॉल्बी डिजिटल कंटेंट प्ले करोगे तो आपको एम्पलीफायर डॉल्बी डिजिटल दिखाना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया वो है ट्रू साउंड। अगर आप रिमोट से अगर करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं रिमोट से चेंज करते हैं, रिमोट में भी प्रीसेट होता है डॉल्बी डिजिटल, वर्चुअल साउंड, प्रोलॉजिक साउंड, मगर आप रिमोट से अगर चेंज करोगे वो है फेक साउंड। मतलब आप फेक साउंड को रिमोट से चेंज करने के बाद आप प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉल्बी डिजिटल अगर आपने कंटेंट प्ले किया है तो आपको डॉल्बी डिजिटल एम्पलीफायर को दिखाना ही है, जो मेरा दिखा रहा है। तो ये डॉल्बी डिजिटल साउंड मैंने आपको बता दिया है कि आपको फेक साउंड अवॉइड करना है, और डॉल्बी डिजिटल साउंड आपको प्योर साउंड जो भी है आपका डॉल्बी डिजिटल हो, डॉल्बी एटमॉस हो, वो किस तरह से आपको सेटअप करना है और किस तरह से आपको प्योर साउंड का मजा लेना है। तो ये मैंने आपको छोटा से वीडियो में ये बताया है, सेटिंग्स बताया है। ये आप सेटिंग करोगे तो मेरी गारंटी है 101% आपको, आप जो थिएटर में जो मूवीज जो आप इंजॉय करते हो वो आप आपके घर में ही आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि डॉल्बी थिएटर का प्रोसेसर जो एम्पलीफायर में आता है वही हमारे घर में जो एम्पलीफायर जो हम जो लेते हैं उसका भी प्रोसेसर सेम ही है। तो आपको 101% सेम ही इफेक्ट मिलेगी अगर ये सब सेटिंग्स आप अगर देखते हो, जो मैंने थ्रो डिस्टेंस बताया है, जो डिस्टेंस मैंने जो आपको बताया है, जो आपके ईयर लेवल पे आएगा, जो आपके ईयर लेवल पर आएगा, आपको डिस्टेंस को देखना है, आपको लेवल को एडजस्टमेंट करके देखना है, और आपको वायर सभी हाई एंड वापरने हैं। आप अगर आप प्रॉपर वर्जन के वायर नहीं वापरोगे तो ये परफेक्ट आपको साउंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप जो थिएटर में इफेक्ट जो एंजॉय करते हो वो आप घर में भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको मैं डॉल्बी डिजिटल प्योर साउंड, डॉल्बी डिजिटल प्योर और फेक का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अलग फेक साउंड आपको अवॉइड करना है, फेक साउंड आपको नहीं सुनना है, आपको प्रॉपर डॉल्बी डिजिटल साउंड की आपको मजा लेना है। तो दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, फेक साउंड और डॉल्बी डिजिटल रियल साउंड। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑन न्यू ब्लॉग, बाय।